हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आऊँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो रात को हम माता जी के दर्शनों के बाद में उतर के आ गए हैं कटरा शहर में, और रात को यहाँ पे होटल लिया और होटल में रेस्ट किया, और सुबह फिर नहा धो के रेस्ट करके अब चल दिए हैं वापस अपने दर्शनों के लिए, क्योंकि हमें घूमना है आज कटरा शहर। कटरा से लेके जम्मू तक का शहर देखना है हमें। तो सभी रेडी होके निकल चुके हैं हमने गाड़ी की है बुक, और गाड़ी से हम घूमेंगे आज पूरे शहर को। कटरा के आसपास के जो तीर्थ स्थल है, जैसे नौ दुर्गा टेम्पल, धनसर बाबा, जित्तो भाव मंदिर, इनको देखेंगे और फिर जम्मू का रास्ता तय करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। जहाँ पे शूट करने दिया जाएगा वहाँ पे शूट करूँगी मैं। और यहाँ पर बस में या मतलब छोटी गाड़ियों में ट्रैवल करने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि आसपास में कई गहरी गहरी खाइयाँ दिखती है। तो हम पहुंच चुके हैं, कटरा शहर से थोड़ा सा दूर है ये, और यहाँ पर आ गए हैं नौ देवी दुर्गा भवन में, दुर्गा मंदिर में। यहाँ पर 9 देवियाँ एक साथ विराजमान है गुफा के अंदर। तो चलिए दर्शन करते हैं माता जी के, और वो भी नवरात्रों में 9 देवियों के एक साथ दर्शन होंगे। इतना सौभाग्य है हमारा। आ जाओ भाई, चलो। जय माता दी। तो नव दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद में अब आ गए बाहर, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी करना मना है सख्त। तो फ़ोन यहीं पे बंद कर दिया गया था, और फिर यहीं से चालू कर लिया है बाहर निकलने के बाद में। मिले छे चढ़वा के लिए, एक तरफ तो सीढ़ी बना मिले छे, एक तरफ खुर्रो बना मिले छे। नहीं चढ़वा में भी सही रहे बोलो तो यो। हेलो फ्रेंड्स, तो नौ देवी दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं बाबा धनसर, और अब यहाँ पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। क्योंकि पहले नौ देवी दर्शन के लिए आए थे पहले जब, तो यहाँ का भी पक्का किया था, लेकिन टाइम की वजह से आ नहीं पाए थे। तो पहली बार आए हैं, देखते हैं धनसर बाबा का मंदिर कैसा है। चलो सही जा तो उतारे है चप्पल जूता। चल आजा, तो आजा आजा, चल आजा। निचाड़ी दो बाबा तो गंगा में दो। तो ये देखिए फ्रेंड, धनसर बाबा के मंदिर में जाने से पहले हम आ गए हैं नदी में, जो कि झरना बह रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। और पापा तो नहाने के लिए चले भी गए हैं, और ताऊ जी भी जा रहे हैं। और पापा जब ऐसी जगह देखते हैं तो पापा से रहा नहीं जाता है, तो पापा जाके डुबकी लगा लिए हैं एक बार और। मार लिए। तो ये देखिए, पापा और ताऊ जी को जाने के बाद में मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इनके साथ साथ जा रही हूँ। क्योंकि पानी जहाँ पे देख लो बहता हुआ, वहाँ पे मन नहीं, और इच्छा होती है कि हम भी डुबकी लगाए। लेकिन हम नहा धो के आए थे, और फिर कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे यहाँ पे, इसलिए फिर नहा तो नहीं पाए। लेकिन हाथ पैर धोए बगैर भी क्यों रहे। तो पापा मुझे बोल रहे थे कि सही से आ, तू गिर जाएगी, क्योंकि पहले ही मेरे पैर में चोट लग गई थी, पैर मुड़ गया था इसलिए। और मम्मी पापा का मन ऐसा ही होता है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन उनकी परवाह बच्चों के ऊपर होती है।
तो पापा मेरा ख्याल रख रहे थे, जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे रख रहे थे। तो पापा नहाते हुए मेरे को पकड़ने के लिए आ गए थे, गिर नहीं जाए। और ये है भाई की सास जो कि पापा को नहला रही है। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जब भी तीर्थ करने जाओ तो अपने से बड़े हो या फिर तो उनको तीर्थ पे नहलाया जाता है, और नहलाने से कहते हैं कि फल मिलता है। और पापा को नहलाने के बाद में बोल रही थी कि आ जाओ आपको भी नहला दूँ। तो मैं बोली कि मैं तो नहा के आई हूँ। तो फिर मेरे हाथ ही धुल दिए इन्होंने कि आपको भी नहला देती हूँ मेरी तरफ से। तो वही कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पर झरने को, पानी को। और फिर यहाँ से हाथ पैर धोने के बाद, मुंह धोने के बाद में फिर गए बाबा के दर्शन करने के लिए, धनसर बाबा के। और यहाँ पर जिधर देखो उधर पानी पानी है, और घूमने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन भी है। और बहुत से यात्री आए हुए हैं यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए। काय होगा जो काय खेरा जा जी वो तो लादिया वाला घोड़े कौन जाओ भी लादिया वाला देख पानी क्या बात है। तो मैं देख कर गया दर्शन कर पहली जिस तो अभी नवरात्रों की वजह से सभी मंदिरों को अच्छे से सजाया गया है, बहुत ही अच्छे फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर आसपास में इतना झरना बह रहा था धनसर बाबा जी के। और ये है धनसर बाबा जी का मंदिर। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए धनसर बाबा जी के। तो आ जाओ दर्शन पा लिया भाई। तो गुफा में धनसर बाबा जी का मंदिर है, और यहीं पे पास में ही मंदिर है। इसमें 9 देवियाँ 9 शिला के रूप में विराजमान है। तो ये देखिए मंदिर में दर्शन करने के बाद में यहाँ पर जहाँ देखो वहीं पे झरना बह रहा है, और बहुत ही साफ और बहुत ही शीतल पानी है। और मन कर रहा है कि बस कैमरे में कैद किए जाऊँ। अच्छी इतनी अच्छी लग रही है जगह, क्योंकि ये बहुत खुशी मिलती है ऐसी जगह पे आके, और बहुत शांति मिलती है। और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में अभी यहाँ पे आ गए हैं हम भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पे पापा मम्मी ताऊ जी ताई जी भाई के सास ससुर सब आके खा रहे हैं। और मैं थोड़ा वीडियो बनाने में रह गई थी, तो मैं पीछे रह गई थी। फिर आके खाना डलवा लिया है मैंने, और अब खाना खा रही हूँ मैं भी। और भंडारे का भोजन बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सभी यात्री प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भंडारे में खाना जीम रहे हैं। और खाना खाने के बाद में प्रसाद ग्रहण करने के बाद में अब जा रहे हैं। उतरने के टाइम पे तो बहुत आसान था यहाँ पर से उतरना, और वापस चढ़ रहे थे तो थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि थके हुए हैं और सीढ़ियाँ हैं, इसलिए। धनसर बाबा के यहाँ से आने के बाद में अब आ गए हैं अगार बाबा जित्तो मंदिर में। तो ये दर्द कर रही थी। हाँ इंडिया में भी, हाँ इंडिया में भी वही तो। तो हम आ चुके हैं जित्तो भाव मंदिर में। और ये कहा जाता है कि बाबा ने बहुत तपस्या की है माता के दर्शनों के लिए, और रोज़ाना माता के मंदिर जाते थे। तो हम यहाँ पर डोक लगाने आए हैं, और डोक लगाने के बाद में जब हम वापस जा रहे हैं तो ड्राइवर भैया है जिनकी हमने गाड़ी बुक की है, तो उन्होंने बताया हमें कि जो अगार बाबा जित्तो जी हैं इन्होंने माता की कठिन तपस्या की है बहुत, क्योंकि रोज़ाना पैदल चढ़कर जाते थे माता के भवन के लिए और वापस आते थे। रोज़ डेली का यही नियम बांध रखा था। तो माता जी ने इनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद में इनसे समस्या पूछी तो इन्होंने समस्या बताई कि यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी पीने का पानी नहीं है। तो फिर माता जी ने इनकी समस्या का समाधान किया, और यहाँ पर चारों तरफ पानी से भर दिया, और उसके बाद में यहाँ पर पानी की कमी नहीं है बिल्कुल भी। और फिर यहाँ से चलने के बाद में हम जा रहे हैं अब जम्मू शहर के लिए, और जम्मू शहर में देखेंगे
माता जी का भवन, जो कि कोल कंडोली है, वो भी पहले कभी नहीं देखा। अपना नहीं बेटा, नो नो नो। चलो 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 आ जाओ। हाँ, ये जा रहे हैं पापा, आ जाओ। तो हम आ गए हैं कोल कंडोली मंदिर में, और यहाँ पर सभी बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। और कहा जाता है जो माता के दर्शनों के लिए आते हैं तो पहला दर्शन कोल कंडोली माता का ही होता है। तो कोल कंडोली मंदिर नगरोटा नामक स्थान पर है, जम्मू शहर में। और हम भी यहाँ पर पहले बार ही आए हैं, क्योंकि करीब कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन माता जी ने दर्शन की बार दिए हैं, पहली बार बुलाया है हमको। और बहुत बार मन में इच्छा करते थे लेकिन आ नहीं पाते, तो अब की बार पूरा मन बना के हम आए और यहाँ पर दर्शन किए माता जी का। और दर्शन करने के बाद में अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए हुए हैं, तो मैं सभी को तो आपको दिखा नहीं सकती, जो जो शूट हो पाया है उसी को दिखा रही हूँ। और काफ़ी चुनरियाँ बनी हुई है यहाँ पे, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और मन्नत मांगते हैं जो पूरी होती है, तो उसी प्रकार सब चुनरियाँ बांध के जाते हैं यहाँ पर। तो सभी, तो ये वट वृक्ष है, यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी का प्राकट्य स्थल है और तपोस्थली भी है। और यहीं पर माता जी कंजकों के साथ झूला झूलती है, तो हम भी झूला झूला रहे हैं माता जी को। बहुत कम नसीब में होता है माता जी को झूला झूलाना, तो झूला झूला रहे हैं। और यहाँ पर सभी मन्नतें मांगने वाले या फिर जिनकी इच्छा पूर्ण होती है वो यहाँ पर पालना भी टाक के जाते हैं, झूला भी टाक के जाते हैं। तो हमें मालूम नहीं था, तो हम सबको देख रहे थे, तो सबकी तरह हम भी झूला झूला रहे हैं माता जी को। बैठो ताई जी। कोल कंडोली माता जी के दर्शन करने के बाद में अब आ गए हैं श्री जामवन जी की गुफा के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं था, तो यहाँ पे आपको बाहर से दिखा रही हूँ थोड़ा सा। और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए शनि महाराज के मंदिर से आगे, तो फिर कैमरा ऑफ करवा दिया गया था, मोबाइल वगैरह अंदर रखवा दिया गया था, इसलिए फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो जामवन जी की गुफा आपको दिखा नहीं पाई। और यहाँ पर बैठी हुई है माता रानी, 9 देवियाँ एक साथ बैठी हुई है यहाँ पर, और नवरात्रे चल रहे हैं, तो सभी मंदिरों में पूजा पाठ चल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रात को काफ़ी लेट हो चुके थे, करीब 9 बज चुके थे हमें यहाँ पे जम्मू में आते आते।
तो फिर हम आए धर्मशाला में, हॉल लिया, हॉल में फिर रेस्ट किया और खाना पीना खाया। तो करीब 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो फिर खाना खाने के बाद में थके हुए थे तो रेस्ट सो गए। और ये है सुबह का व्लॉग। तो सुबह नहा धोने के बाद में हम आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि धर्मशाला में जहाँ पे रुके हुए हैं वहीं पे राम मंदिर बनाया हुआ है और शिव जी का, भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए हैं और दर्शन करने के बाद में मार्केट घूमेंगे। और यहीं पे शिव जी भगवान का जो मंदिर है, शिव भगवान का, तो यहाँ पे पूरे ज्योतिर्लिंग बनाए हुए हैं। तो पूरों को तो शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि कैमरा शूट करना अलाउड नहीं है। तो फिर थोड़ा सा किया है मैंने इसलिए। और मंदिर में दर्शन करने के बाद में थोड़ा सा जम्मू शहर, जम्मू का बाज़ार देखेंगे, जो कि रेलवे स्टेशन पर ही है बाज़ार। तो यहाँ पर से जो भी ख़रीदारी करनी होगी ताई जी और को या हमें, जो भी ख़रीदारी करनी है वो ख़रीदारी करेंगे। और फिर शाम को हमारी ट्रेन है। तो बाज़ार में एक बार घुस जाओ तो पता भी नहीं चलता है कि कब टाइम निकल जाता है। तो हम बाज़ार में, मतलब जम्मू के रेलवे स्टेशन बाज़ार में गए थे। हम करीब 11 बजे से गए थे और टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। और कब शाम हो गई, खाना पीना खाया और उसके बाद में ट्रेन का टाइम हो गया है। तो ट्रेन में बैठ चुके हैं हम। तो अब की बार नवरात्रों में आए थे माता जी के दर्शनों के लिए और वो सफ़र भी काफ़ी मंगलमय रहा है और काफ़ी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। तो वापस हम रिटर्न हो चुके हैं माता जी के दर्शन करने के बाद में और सभी मंदिरों को घूमने के बाद में अब जा रहे हैं। और यही आस लेके जा रहे हैं मन के अंदर कि माता जी, माता रानी कब हमें आवाज़ देगी वापस और कब हम दौड़कर चले आएंगे माता जी के यहाँ पर। तो जैसे माता जी हमें बुलाती है वैसे सभी भक्तों को बुलाए और सभी को दर्शन दे माता जी। तो यही कामना है हमारी और सबके दर्शन अच्छे से हो। तो चलिए चलते हैं घर पर। और जैसे हमारी यात्रा मंगलमय हुई है जम्मू वैष्णो देवी की, तो आप सभी की भी यात्रा मंगलमय हो। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि कब आ रहे हो माता जी के दर्शनों के लिए। और फिर ट्रेन में बैठने के बाद में कब सफ़र का पता ही नहीं चला, मतलब कब सुबह हो गई। तो मैं तो ट्रेन में जाके ही सो गई थी, क्योंकि काफ़ी थके हुए रहते हैं दर्शन करके आने के बाद में। जाते हैं जब तो उत्साहित रहते हैं मन कि चलो माता जी के दर्शन करेंगे, और दर्शन करके आने के बाद में थक जाते हैं काफ़ी। और फिर ट्रेन में कब सो गए पता नहीं चला। और सुबह 4 बजे आँख खुली मेरी। तो आँख खुलने के बाद में पता लगा कि दिल्ली शहर आ चुका है और दिल्ली का ये है एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं हम जयपुर रेलवे स्टेशन पे। और अब यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकेगी और ट्रेन रुकने के बाद में हम उतरेंगे और फिर चलेंगे घर पे। तो हमारी यात्रा तो काफ़ी मंगलमय रही। और आपकी यात्रा कैसी रही माता रानी की, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार सभी को जय माता दी।